गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आपको क्लियर है? एक बार यस और नो में कंफर्म करें। गुड मॉर्निंग बेटा, एक बार यस और नो में कंफर्म करें। आवाज क्लियर है ना सबको? चलो, परसेंटेज प्योरिटी है। तो बेटा कई बार हमें ना सैंपल दिया होता है। कई बार हमें क्या दिया होता है? सैंपल। वो सैंपल 100% प्योर हो ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम देयर में बी इम्प्योरिटीज आल्सो प्रेजेंट। कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हो सकती है। द गिवन सैंपल में नॉट नेसेसरली बी 100% प्योर। ठीक है, तो वही प्योर कितना परसेंटेज प्योरिटी निकालनी कैसे है, इसी टॉपिक को आज हमने पढ़ना है। ठीक है ना? तो देखिए, एनी गिवन सैंपल, एनी गिवन सैंपल may not be 100% pure, may not be 100% pure. It may contains some impurities in the form of, it may contain some impurities in the form of sand, मिट्टी, रेत वगैरह, sand, dust, etc. गिवन सैंपल हमेशा जरूरी नहीं है कि 100% प्योर हो। इट कैन नॉट, इट मे नॉट बी 100% प्योर। ठीक है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं, जैसे मिट्टी, डस्ट, क्ले, रेत। ठीक है, चलिए। अनलेस अदरवाइज मेंशन, अनलेस नहीं किया गया तो इन इम्प्योरिटीज को क्या कंसीडर करते हो? इनर्ट। इम्प्योरिटीज आर कंसीडर्ड टू बी इनर्ट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इम्प्योरिटीज को इनर्ट मानो, मतलब वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट का ये मतलब होता है। ठीक है, क्या बेटा मेरी बात समझ गए? यस और नो, यहां तक क्लियर है? चलो, तो आगे लिखो, परसेंटेज प्योरिटी इज वेट जो एक्चुअल में सैंपल का एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका प्रेजेंट बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। जैसे मैं देखूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 100 CaCO3 contains 80 ग्राम CaCO3, 80 ग्राम CaCO3। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी निकालो। अगर 100 ग्राम सैंपल में सिर्फ 80 ग्राम CaCO3 है तो परसेंटेज प्योरिटी निकालो। बेटा इनर्ट का मतलब होता है जो केमिकली रिएक्ट ना करे, अनरिएक्टिव, दैट इज इनर्ट। ठीक है बेटा, जो केमिकली अनरिएक्टिव। तो बताए मुझे परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा? तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए
इंग्रेडिएंट एक्टिव मतलब 100 ग्राम में से 80 ग्राम तो यही है एक्टिव, एक्चुअल जितना है उतना, बाय टोटल कितना 100 इंटू 100 कितने परसेंट है 80%। क्या बच्चे ये बात समझे? क्या बेटा ये बात समझो? तो लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिखो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। सब बच्चे लिखें इसको। और डन का मैसेज भेजे लिखने के बाद। No. 50 ग्राम of sample of CaCO3 contains 40 ग्राम CaCO. Find percentage purity. Percentage purity. Next. Weight of sample given 20 ग्राम, 75 ग्राम, 250 ग्राम. Percentage purity एक्चुअल जो मिसिंग है वो निकालना। ठीक है, पहले केस में आपको गिवन है परसेंटेज प्योरिटी 80%, लास्ट केस में गिवन है 60%। आपको निकालना है इस केस में एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, और लास्ट केस में आपको गिवन है तो आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। ये फिल करना है, ये फिल करना है और ये फिल करना है, तीनों फिल करें। यस बेटा, परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट साइड के लिए डिफाइन है। तो चलिए फिल कीजिए आप, 1 मिनट का टाइम। कर दिया बेटा? तो सुने मेरी बात, 20 का 80% एक्चुअल है, तो कितना एक्चुअल है 20 ग्राम है, उसका सिर्फ 80% ही तो एक्चुअल है, तो इस तरह निकलेगा 16 ग्राम। 250 का सिर्फ 60% ही एक्चुअल है, बाकी सारा 40% इम्प्योरिटी है। 250 का 60% है 150 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम में 30 ग्राम है, तो परसेंटेज प्योरिटी निकालो, तो एक्चुअल में 30 ग्राम है, सैंपल का वेट 75 ग्राम है इंटू 40%। क्या बच्चे समझ गए? क्या बेटा ये समझ गए ना? यस और नो?
चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको लिखो, डन बोलो फटाफट। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यार। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? अरे बेटा कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई डाउट हो पूछ लो। जो नए बच्चे एक बार रिकॉर्डिंग देख ले बेटा, फिर आप कनेक्ट पूरा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? CaCO3 का आंसर, अच्छा ऊपर वाला 50 ग्राम सैंपल में 40 ग्राम इंटू 100, 80%। कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार ही बेटा आप बस प्रीवियस रिकॉर्डेड देख ले जिन्होंने लेट ज्वाइन करा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से आप लगातार समझते चलो। क्या बेटा हटा दो इसको, सेकंड के ब्लैंक का बता दो। सेकंड का ब्लैंक बेटा देखो, ये 75 ग्राम सैंपल है, 30 ग्राम एक्चुअल है। देखो 50 ग्राम में 40 ग्राम था, तो जितना एक्चुअल है वो ऊपर, भाई जितना सैंपल का वेट है वो नीचे, इंटू 100। क्या मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ गए बेटा? यस और नो? आंसर इज 40, यस। चलो तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको हटा दे। 200 ग्राम सैंपल हो, हटा रहा हूं इसको। एक 200 ग्राम सैंपल हो, दूसरे पेन से लिखता हूँ, अगर विजिबल है तो बताना। एक सेकंड। एक 200 ग्राम, विजिबल है ना बेटा? एक 200 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH 80% प्योर, ठीक है ना। एक 200 ग्राम सैंपल है NaOH का, 80% प्योर है, इज रिएक्टेड विद H2SO4। रिएक्टेड विद H2SO4, उसको हम H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं। इज रिएक्टेड विद H2SO4, कैलकुलेट mass of H2SO4 required to neutralize NaOH। तो मेरी बात सुनना, सबसे पहले बस इसमें एक स्टेप बढ़ता है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो वो स्टेप क्या बढ़ता है, वो स्टेप ये बढ़ता है कि टोटल वेट है 200 ग्राम सैंपल का, उसमें सिर्फ 80% ही NaOH है, तो आप वेट ऑफ NaOH निकालो, कितना आएगा बेटा? बस मुझे इतना बता देगा। 200 ग्राम है सैंपल का, उसका 80% ही NaOH है, तो कितना आएगा फटाफट बता दे। कितना आएगा बेटा? 200 का 80% कितना होता है? रिप्लाई करें। क्या बेटा सबको आवाज आ रही है? चलो 160 बेटा, 200 ग्राम है, उसका 80% ही तो बेटा NaOH है, 160 ग्राम, ठीक है। तो बेटा वेट आ गया। अब एक काम करना, बैलेंस रिएक्शन लिखो NaOH और H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 क्या होता है? Na2SO4 प्लस एसिड और बेस रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं, बैलेंस करना रिएक्शन। ये अब आपको ये वाला काम खुद से करना होता है, ठीक है। Na2SO4 प्लस 2 और 2 4, तो 2H2,
ठीक है, तो इधर बेटा वेट कितना है NaOH का 160 ग्राम, ठीक है, इसका हमें निकालना है कि कितना वेट लगेगा, ठीक है ना, हाउ मच H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, ठीक है, तो सीधा क्या वेट से निकाल सकता हूँ, नहीं, पहले मोल निकाल लेता हूँ। मोल निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, मोल्स ऑफ NaOH which is given weight by molar weight, given weight है 160, मोलर वेट Na सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, 40 आएगा, मैंने आपको कहा था याद भी रख लेना, ठीक है, तो 4 मोल आ गए, ठीक है, तो इसके मोल कितने हैं बेटा, 4 मोल, इसके कितने चाहिए होंगे, इसका कोफिशिएंट जो है वो कितना है 1, वो ऊपर, इसका कोफिशिएंट जिससे निकालना वो नीचे, इनटू गिवन मोल, ये टर्म देती है 1 मोल से कितने मोल बनेंगे, 2 मोल से 1 बनता, तो 1 मोल से आधा, तो 4 मोल से, तो ये देगा बेटा 2 मोल, ये तो आया मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, तो मोल से अगर मेरे को वेट निकालना है, वेट ऑफ H2SO4 बाय मोलर वेट 98, यही तो मोल होता है, या मोल को सीधा मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर आंसर। क्या बच्चे मेरी बात समझ गए, यस और नो, क्या बेटा मेरी बात समझे हो, कुछ नहीं बड़ा, अरे हाँ या ना में जवाब दे। सबसे पहले आपने देखा 200 ग्राम सैंपल है, उसमें से 80% NaOH है, तो कितने NaOH है, 200 का 80% 160, इसके मोल निकाल लिया आपने आगे 4, वो कह रहा है कि कितना H2SO4 लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिएक्शन लिखी, इसके 4 मोल है, तो बेटा 2 मोल से 1 मोल, 1 मोल से आधा मोल, तो 4 मोल से 2 मोल, अब 2 मोल का वेट निकालने, मोलर वेट से मल्टीप्लाई करें। किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। Is it clear to everybody? Yes or no? Beta, this is your step 1. This is your step 2. After that, write reaction step 3, and then find weight step 4. सर इसमें LR का कंसेप्ट बेटा देखो, वो LR का कंसेप्ट क्या है, वो कह रहा है कि ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर, कितना चाहिए, LR का कंसेप्ट तो तब आता है ना जब एक एक्सेशन होता है एक लिमिटिंग होता है, वो तो कह रहा भैया इतने मोल NaOH का कितने मोल मिनिमम लो कि कंप्लीट रिएक्शन होते, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होते, क्या मेरी बात समझे, कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर दे, दोनों ही LR हो जाए, दोनों खत्म हो जाए। हटा दो बेटा इसको स्क्रीन से, डन बोले एक बार। चलो तो हटा रहा हूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन ये अब आपके लिए, 150 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, 150 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 on heating gives 44 ग्राम CO2, on heating gives 44 ग्राम CO2, find percentage purity of the sample, find percentage purity of the सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी निकाल, करे बेटा, क्या कर सकते हो, करिए इसको। बेटा सैंपल में 150 ग्राम वेट सैंपल गया,
CaCO3 का कितना है यही निकालना है, फिर परसेंटेज प्योरिटी निकल जाएगी। ठीक है, CaCO3 का वेट नहीं पता आपको, आपको सैंपल का वेट पता है। करिए एक बार ट्राई लीजिए, 1-2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ। बेटा जो मैंने डीबीपी दी थी क्या वो आपने खत्म कर दी? जो मैंने डीबीपी दी थी आपने खत्म कर दी? यस और नो? ठीक है, तो उसका एक डिस्कशन लगा लेते हैं। ठीक है, उसका एक डिस्कशन लगा लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 150 ग्राम सैंपल है CaCO3 का, उसको हीट कर दो, 44 ग्राम CO2 देता है। परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो सुनना मेरी बात, CaCO3 को आप हीट करते हो तो ये फूटता है किसमें? CaO एंड CO2। ये बेटा 44 ग्राम मिला। ठीक है, इसके मोल निकालना कितने होंगे? गिवन वेट है 44, मोलर वेट CO2 का होता है 44। आप साइड में निकाल लेते हैं, मैंने तो याद रखने को भी बोल रखा है। 12 + 16 × 2, 44 ग्राम पर मोल। तो मोल से 1, 1 मोल CO2 का बना है तो इसके कितने होंगे बेटा? एक से एक ही होता है। इसका कोफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे, 1 से 1 ही है ना, इनटू गिवन। आप आ रहे हो यहां से यहां पे, ठीक है ना? तो मोल से वेट निकाल लें CaCO3 का, किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोलर वेट से। मोलर वेट CaCO3 का होता है 100। 100 ग्राम CaCO3 गिव्स 44 ग्राम CO। क्या बच्चे इतनी बात समझे? क्या बेटा इतनी बात समझो? यस और नो? 100 ग्राम CaCO3 गिव्स 44 ग्राम CO। हाँ या ना में जवाब दे। अरे हाँ या ना में जवाब दे। ठीक है, तो 100 ग्राम CaCO3 44 ग्राम देता है, तो बट टोटल कितना है? 150 ग्राम। 150 ग्राम ने 44 ग्राम दिए, बट यार प्योर तो नहीं है ना। वैसे प्योर कितना देता है? सिर्फ 100 ग्राम ही होगा 150 ग्राम में, जिसने 44 ग्राम दी होगी। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना हो गया? बाय टोटल वेट ऑफ सैंपल इज 150 into 100। और 5 × 10 2, तो 200/3, 66.67%। क्या बच्चे क्लियर है? क्या बच्चे क्लियर है? यस और नो? इज इट क्लियर? यस और नो? बेटा वो कह रहा है कि 150 ग्राम सैंपल का वेट है, उसने 44 ग्राम CO2 दी। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, बाकी इंप्योरिटी तो CO2 देंगी नहीं, वो तो इनर्ट माननी है जो भी होगा। ठीक है, तो मैंने कहा 44 ग्राम CO2 कितने CaCO3 से आती है? तो मैंने देख लिया 1 मोल CaCO3 से, तो मतलब 100 ग्राम CaCO3। तो इस 150 ग्राम में 100 ग्राम ही होगा CaCO3, बाकी इंप्योरिटी होगी, तो परसेंटेज प्योरिटी निकल गई। वो 66.67 वो आपने सोल्व कर दिया 200/3 को। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है, एक तरीका और है। ठीक है, इसको नीचे रब करें, फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, वो भी नोट कर लेना। इसको लिखे रब करें, मतलब इसको लिख ले और डन बोले मुझे, फिर मैं आगे बताता हूँ।
चलो, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना बेटा? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा तरीका क्या है ना, इसको मैं x ग्राम मान लेता हूँ, ठीक है। और x ग्राम मैंने मान लिया कि x ग्राम ने 44 ग्राम CO2 दिया। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये प्योर की होगी, कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसके मोल्स निकालता हूं, तो इसका मोलर वेट होता है 100, x/100 मोल। इसके कितने मोल दिए होंगे? इसके एक मोल ने एक दिया होगा, तो x/100 ने x/100 देंगे, या फिर इसका कोएफिशिएंट 1 है वो ऊपर, जिससे निकालना है उसका नीचे, इनटू गिवन। ठीक है, अब इस मोल को बेटा मैंने मोल्स ऑफ CO2 आ गए, कितने आ गए? x/100। इससे मैंने वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? मोल से वेट निकालना होता तो हमेशा मोलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर है? ये बेटा वेट ऑफ CO2 आएगा फ्रॉम x ग्राम, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 44 के। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x comes out to be from here to here। तो परसेंटेज प्योरिटी आप निकाल सकते हैं, by 150 to 100। तो बेटा अगेन 200 बटा 3, 66.67। सर दोबारा बता दे। ओके बेटा, दोबारा सुनो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया कि इसका x ग्राम देता है, जितना भी CO2 है डेट इज 44 ग्राम। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा वेट से तो सीधा निकाल सकता, पहले मैंने निकाले मोल। इसके x/100 मोल से इसके कितने बनेंगे? x/100 ही बनते हैं, क्योंकि एक मोल से एक मोल बनता है। x/100 से x/100 ही बनेंगे CO2 के। CO2 के मोल से मेरे को निकालना है वेट, तो मोल से वेट निकालने के लिए मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया 44 से, ठीक है। क्या मेरी बात समझे? मोल से वेट निकालने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मोलर वेट, वेट इज 44, और इसको किसके बराबर रख दिया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो परसेंटेज प्योरिटी 100 by 150 into 100, दैट इज 200/3। इज इट क्लियर बेटा? अर्पित, क्या समझ गए? अरे समझ गए हाँ या नहीं? बेटा जब तक कुछ मेंशन नहीं है, इम्प्योरिटीज आर ऑलवेज टेकन टू बी इनर्ट, ठीक है ना, अनलेस अदरवाइज मेंशन, मैंने वहां पे लिखवा है। अर्पित बेटा कोई स्टेप में डाउट है तो फिर दोबारा बता दो, मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इक्वल में कैसे है? बेटा सुनो मेरी बात, ये मोल यहां तक क्लियर है आपको? यस और नो? बेटा मैंने कहा कि भैया ये जो वेट ऑब्टेन हुआ है x ग्राम से, वो 44 ग्राम ही तो है, CO2 दे रहा है। x ग्राम मैंने माना था, इसका 44 ग्राम CO2 दे रहा है। तो x ग्राम से पहले मैंने मोल निकाल के ये सब कर दिया, तो वेट इतना आ गया, ये किसके बराबर रखूं? ये वेट है CO2 का, यही तो ऑब्टेन हुआ है, कितने के बराबर है? 44 के। तो 44 के बराबर ही तो रखूं। क्या मेरी बात समझे? ये जो वेट ऑब्टेन हुआ है 44 के बराबर ही तो रखूंगा, क्योंकि 44 ही माना मैंने, x ग्राम से माना 44 ऑब्टेन। अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो पुराने मेथड से आप ऊपर लगा ले, जो पिछला मैंने बताया, ठीक है बेटा। हटा लो इसको, डन बोले एक बार। डन बेटा। लिख लिया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। फिर दोनों का मिक्स एक आध क्वेश्चन भी कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज यील्ड।
percentage yield, it is related with product. This term is related with product. This term is related with प्रोडक्ट. ये टर्म प्रोडक्ट से रिलेटेड है क्योंकि प्योरिटी रिएक्टेंट से रिलेटेड. ठीक है, प्योरिटी किससे रिलेटेड थी? रिएक्टेंट. जब भी मैं सब डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा ये आप लिखते रहना पैरेलली. ठीक है, फिर समझाने की बारी आएगी तो थोड़ा समझाएंगे. अभी सिर्फ मैं लिखता जाऊंगा. ठीक है, फिर समझाऊंगा. एनी रिएक्शन मे नॉट यील्ड मतलब देना, obtain 100% of product expected product due to inefficiency of process or reversible nature of process. कोई एक रिएक्शन 100% प्रोडक्ट नहीं दे सकती क्योंकि या तो प्रोसेस जनरली इनएफिशिएंट हो जाती है, रिवर्सिबल नेचर होता है. ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड क्या है? इट इज द रेशो. परसेंटेज यील्ड इज द रेशो ऑफ अमाउंट मोल या वेट कह दो. अमाउंट मोल, अमाउंट का मतलब बेटा वेट ही है यहाँ पे. ठीक है ना सर. व्हाट इज यील्ड? बेटा बता रहा हूँ अभी मैं आपको, 1 मिनट आप लिखे तो सही, इसको सब बता रहा हूँ. ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट मोल ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म. ठीक है, एक्चुअल में कितने बनते हैं? टू द amount slash mole of product. परसेंटेज ना लिखे, yield is the परसेंटेज. नहीं, yield परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है ना, टू द अमाउंट मोल ऑफ रिएक्टेंट to the amount mole of product theoretically. theoretically कितना बनता है? ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? रेशो है, या तो वेट हो जाए या मोल्स हो जाए. एक्चुअल में कितना बना है? ACTUAL. ठीक है, ACTUAL बाय या तो वेट ले लो या मोल्स ले लो. थ्योरेटिकल में कितना बना है? 100. सर व्हाट इज यील्ड? अब सुनो मेरी बात. यील्ड क्या होता है बेटा? किसी रिएक्शन से प्रोडक्ट कितना बनेगा वो उस रिएक्शन की यील्ड कहलाती है. ठीक है, तो 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री. ठीक है, 100% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते. कई बार प्रोसेस इनएफिशिएंट होती है, केमिकल रिएक्शन 100% एफिशिएंट नहीं होती, रिवर्सिबल नेचर के कारण भी हो सकता है और कुछ और जगह लॉस हो जाए. ठीक है, तो हम कितने परसेंट प्रोडक्ट मैक्सिमम ऑब्टेन होता है एक्चुअल में? रेशो इनटू 100% दे देगा. सर फिफ्थ लाइन में प्रोडक्ट के बाद क्या लिखे? 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट ड्यू टू थ्योरेटिकली, और उधर प्रोडक्ट के बाद थ्योरेटिकली लिखा है और इधर लिखा है थ्योरेटिकली. ठीक है बेटा, क्या बच्चे यहां तक समझ आ गया?
मैं आपको भी और अच्छे से समझाता हूँ, 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बार इसको लिखे फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। डालो बेटा। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में W मतलब वेट, M स्लैश N मतलब मोल, स्लैश N मतलब मोल, और ये एक्चुअल लिखा है ACTUAL। क्या बेटा आगे बढ़े? डन का मैसेज भेजे, मैं आगे बढ़ता हूँ। डन का मैसेज भेजे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी नहीं लिख पाए कुछ, करो बेटा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अगर ऊपर वेट लोगे तो नीचे भी वेट लोगे। स्लैश है बेटा, डिवाइड नहीं है ये, स्लैश है। अगर ऊपर मोल लोगे तो नीचे भी मोल लोगे, डिवाइड बाय नहीं है। क्या मेरी बात समझे? अरे वही तो लिखा है, अमाउंट ले लो या मोल का रेशो ले लो, ऊपर जो लोगे वही नीचे ले लो। ठीक है बेटा, तो सुने मेरी बात, अगर आपको क्वेश्चन देता हूँ। 2A gives 3B plus 4C। ठीक है ना? आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह, ए के 5 मोल है, 0.5 मोल से प्रोड्यूस हुए हैं बी के 6 मोल। परसेंटेज यील्ड निकालनी है। ठीक है, ये बेटा 6 मोल प्रोड्यूस हुआ, उसने मेंशन करा है, ये एक्चुअल में इतने प्रोड्यूस हुए, दिस इज एक्चुअल। ठीक है, तो बेटा वो कह रहा है कि इसके 5 मोल से इसके 6 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोसेस की यील्ड निकालो। तो कुछ नहीं, आप पहले निकालो कि अगर 5 मोल होते और 100% एफिशिएंट होती प्रोसेस तो कितना होता। 5 मोल थे इसके, तो बी के कितने बनने चाहिए थे? बी का कोएफिशिएंट ऊपर बाय ए का नीचे इनटू बी को 7.5 मोल थ्योरेटिकल बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए थे? थ्योरेटिकल। एक्चुअल में कितने बने? 6 मोल सिर्फ। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगा? एक्चुअल में कितने मोल या कितना वेट बना? 6 बाय थ्योरेटिकल कितना बना? 7.5। क्या बच्चे समझे हो? क्या बच्चे समझे हो? अरे अब तो क्लियर हो गया ना? आई थिंक इस क्वेश्चन से तो क्लियर होगा, हाँ या नहीं? सब बच्चे जवाब दे पहले, क्या इस क्वेश्चन से सबको क्लियर हुआ? बेटा वो कह रहा है कि 5 मोल से 6 मोल बने हैं एक्चुअल, जो उसने दिया वो एक्चुअल है। आप थ्योरेटिकल निकाल लो कितने बने, 5 मोल से कितने बनेंगे? 2 मोल से बनता है 3 मोल, 1 मोल से बनेगा 3/2, तो 5 से बनेंगे 7.5। ये बनते थ्योरेटिकली अगर 100% कन्वर्जन होता, बट एक्चुअल बने 6। तो 6/7.5 into 100, दिस इज योर परसेंटेज यील्ड। इज इट क्लियर? इट कम्स टू, मतलब 80% आ जाएगा।
इट विल कम 80%। अगला क्वेश्चन दो। इसको लिख लिया तो डन बोले एक बार। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5a gives 3b plus 2c। 5a gives 3b plus 2c। ठीक है, 5a दे रहा है 3b plus 2c, तो परसेंटेज यील्ड है 80%। परसेंटेज यील्ड इक्वल टू 80%। तो आपको बताना है कि भैया अगर ए के मोल मैंने लिए हैं 10 मोल, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी विल बी एक्चुअली फॉर्म? हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी विल बी फॉर्म? चालू बेटा इसको। चलो तो आगे बढ़े। तो बच्चों ने आंसर दे भी दिया मुझे, सृष्टि ने दिया, अर्पित ने दिया, और बेटा ऊपर भी एक बच्चे ने दिया, उसका भी ठीक है शायद। अर्पित, सृष्टि का ठीक है, अर्पित आपको गलती कर रहे हैं। सृष्टि का ठीक है, और ऊपर जिन्होंने 4.8 दिया उनका भी ठीक है, धृति का भी ठीक है। सुने मेरी बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 5a gives 3b plus 2c। थ्योरेटिकली निकालने कितने बनते हैं? ठीक है, 10 मोल है, थ्योरेटिकली बी के कितने बनते हैं? बी का कोएफिशिएंट ऊपर, जो हम निकाल रहे हैं वो थ्योरेटिकल है क्योंकि हम मोल कांसेप्ट से निकाल रहे हैं। एक्चुअल में हम नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्चुअल में तो प्रोसेस की एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 6 मोल हम थ्योरेटिकली प्रोड्यूस होते हैं, बट ये तो तब होते हैं जब 100% कन्वर्जन होता है। हुआ कितना? सिर्फ 80%। ठीक है ना, तो 6 का सिर्फ 80% ही तो मिला होगा मुझे। 8 मोल एक्चुअल में। ठीक है, ये दिस इज थ्योरेटिकल। या फिर
कुछ इस तरह लिख लो 6 मोल थ्योरेटिकल प्रोड्यूस हुआ तो परसेंटेज यील्ड कितना है 80 इज इक्वल टू एक्चुअल कितने प्रोड्यूस हुए बाय थ्योरेटिकल 6 हुए इनटू 100 तब भी 4.8 मोल ही आता या फिर आप सीधा ही कर देंगे टोटल 6 प्रोड्यूस हुए जब 100% था लेकिन 80% ही कन्वर्जन हुआ। क्या बेटा दोनों बातें क्लियर है बोथ वेज क्लियर यस और नो तो थ्योरेटिकली आप निकाल लोगे फटाफट बाकी तो ही जाएगा। क्या अर्पित बेटा गलती समझ आ गई आपको एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में ठीक है हटा दो बेटा इसको डन बोले मैं हटा रहा हूं डन बोले मैं हटा रहा हूं इसको डन बेटा बेटा डीपीपी सॉल्व करते मैं डिस्कशन क्लास अनाउंस करने वाला हूं जल्दी है ना 256 ग्राम ऑफ SO2 256 ग्राम SO2 react with 96 ग्राम O2 to form 240 ग्राम SO3 ठीक है 240 ग्राम SO3 कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन करेक्ट ठीक है तो मैं आपको आंसर दे रहा हूं द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5%। यू हैव टू ट्राई इट एट होमवर्क जो लास्ट के 5-7 मिनट बचे कोई डाउट है तो पूछ लो आप ये आपको अभी ट्राई करना है ठीक है कोई डाउट है बेटा इन टुडेस क्लास इज देयर एनी डाउट जो लास्ट के 5-10 मिनट पड़े हैं वो आपको इसी क्वेश्चन को करना है मैं कल की क्लास में आके एक्सप्लेन करूंगा ठीक है तो ये आज मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या बेटा कोई डाउट है सब बच्चे बताएं इज देयर एनी डाउट यस और नो दक्ष चिराग कशिश अर्पित धृति गर्वित हरसिमरन सबको क्लियर हो गया कशिश बेटा क्लियर हो पा रहा है आज थोड़ा बहुत चलो जो भी बच्चे नए हैं बेटा एक बार प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख लें कोई डाउट रहता तो मुझसे बात करें मैं क्लियर करूंगा ठीक है थैंक यू वेरी मच मीट यू नेक्स्ट अच्छा वो थोड़ा नए थे ना बेटा इसलिए पूछ लिया मैंने ठीक है ना वो तो अच्छी बात है कशिश बेटा होना भी चाहिए सर ऐसा मोल और मास किससे करा बेटा इसको पहले मोल में बदलोगे मोल से ही होगा फिर आगे फिर बाद में देखोगे ठीक है बेटा एक बार ट्राई करें मीट यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच